Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? Today I am going to teach you grade 3 social studies. Okay, open the workbook. Chapter number 3 maps. Got it? Open the book. Chapter number 3 map. And we have done reading of this chapter. हमने reading मुकम्मल कर लिया है. Now come toward the exercise. Okay, in exercise first page, open the page number 16, map. Okay, maps. First question is fill in the blanks. Objective part, fill in the blanks. A book of map is called dash. ठीक है, अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस. ये आपने रीडिंग में से हमारे पॉइंट है. ये मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस. नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स इज़ कॉल्ड की. ओके, अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स, जो हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स होते हैं मैप में, जिसे जैसे शो करते हैं कि हिल्स होती हैं जो हमारे ब्राउन कलर से शो हो रही होती हैं, और हमारे पास जो फॉरेस्ट है वो हमारे पास ग्रीन कलर से शो होगा, ओशियन हम ब्लू कलर से शो करेंगे. तो इस तरह ये जो हमारे पास लिस्ट बनती जाएगी डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट सिंबल्स की, उसे हम क्या कहेंगे? की. ओके, नेक्स्ट नंबर 3, मैप इज़ अ वे टू शो अ डैश of the earth's surface on a flat piece of paper. Map is a way to show a dash of the earth's surface on a flat piece of paper. मैप की डेफिनेशन है ये. तो हम अर्थ सरफेस कैसे शो करते हैं? किसी भी पार्ट को शो करते हैं. ठीक है, जब मैप इज़ अ वे टू शो अ पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का कोई भी पार्ट हमने शो करना है पेपर के ऊपर, उसे हम मैप कहेंगे. Write down part, P-A-R-T, part. Got it beta? Next question number 4, generally the hills are in dash color. अभी मैंने आपको नेक्स्ट इसमें एग्जांपल में मैं बता रही थी क्वेश्चन नंबर 2 की, कि हमने जो लिस्ट बनाते हैं तो वो इसमें हिल्स का कलर क्या होता है? ब्राउन. hills are in brown color. Write down the brown, B-R-O-W-N, brown. Got it beta? Next question number 5, northwest, northeast, southwest and southeast are called dash directions. अभी देखें, जिसमें मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस बताई थी ना. एक हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं और एक हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं. कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन जो हमारी इन बिटवीन आती हैं कार्डिनल डायरेक्शंस के इन बिटवीन जो डायरेक्शंस होंगी, मतलब उनके दरमियान में जो आ रही होंगी नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में, तो वो हमारे पास इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं. जस्ट लाइक north west, northeast, southwest, southeast, all are these called intermediate directions. Got it beta? Write down intermediate, I-N-N-T-E-R, inter. Got it? Write down I-N-N-T-E-R, intermediate, M-E-D-I-A-T-E, mediate, intermediate. Got it? अब हम we have done fill in the blanks. Next question is question answers. What is map? What is cartographer? And the next this question, subjective and objective questions, we will do on वर्कबुक बाय नोट्स. ठीक है, नोट्स के जरिए आपने अपने वर्कबुक के ऊपर इसको सॉल्व करना है. और बेटा मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि आपके नोट्स जो हैं वो एडमिन ऑफिस हैं. अगर आपने कलेक्ट नहीं किए तो ये आप अपने एडमिन ऑफिस से आके कलेक्ट कर लें, और कलेक्ट करने के बाद आपने उसको फिल करना है अपनी वर्कबुक के ऊपर. ठीक है, अच्छे से उसको याद भी करेंगे और फिल भी करेंगे अपनी वर्कबुक के ऊपर, ताकि फिर जब आप स्कूल आएँ तो मैम आपकी चेक करेंगी ये सारा काम. गॉट इट बेटा? Next question is true false. Write true or false. True false. There are 4 basic directions. Okay, it is true. Yes, it is true. Write it T.
ट्रू। और अगर स्टूडेंट्स आपका ये रॉन्ग होगा तो आपने ये उसको ठीक करके रीराइट पूरा नीचे लिखना होगा। जस्ट लाइक कि ये ट्रू है तो आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर 4 बेसिक डायरेक्शन, इट्स ट्रू। The first is true. There are the 4 basic direction. Yes, it is true. Write it T for true. Number 2, the side points on the compass are called north and south. तो साइड पॉइंट्स ऑफ कंपास इसको हम क्या कहते हैं? साइड पॉइंट पे हमारे पास नॉर्थ और साउथ होता है? नो, हमारे पास जबकि ये तो हमारे पास फ्रंट एंड बॉटम में होता है, टॉप एंड बॉटम में होता है नॉर्थ एंड साउथ। जहाँ ये हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है तो इसको आप फॉल्स F लिखेंगे और आपने यहाँ पर लिखना है इसको स्टेटमेंट को ट्रू करके द साइड पॉइंट्स ऑन द कंपास आर कॉल्ड ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, साइड पे हमारे पास लेफ्ट एंड राइट साइड होती है और लेफ्ट एंड राइट साइड पे होते हैं ईस्ट एंड वेस्ट। तो आपने इसको ट्रू स्टेटमेंट करके लिख लिया। देन Number 3, the maps are drawn according to some rules showing the directions. No, it's false. यहाँ पे हमारे पास वर्ड रूल्स नहीं आता, स्केल होता है, ठीक है। The maps, ये आप सब बेटा एज इट इज लिखेंगे। The maps are drawn according to some scale showing the directions, ठीक है। डायरेक्शंस को हम by scale शो करते हैं, not by rules. It's false. Number 4, the maps are bigger than the objects of the areas where they present. No, it's wrong. जब हम मैप पे के एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे जब हम शो करते हैं तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स बिगर नहीं स्मॉलर शो होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक मैप है वो हम किस पे पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे कर रहे हैं। तो एक पेपर पे हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स तो नहीं बना सकते, वो हमारे पास स्मॉलर बनते हैं, ठीक है। इट्स फॉल्स, राइट डाउन F, फॉल्स। तो बिगर की जगह हमारे पास आएगा स्मॉलर, देन द स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ वी विल राइट इट हेयर स्मॉलर। Number 5, the atlas is a key of symbols. No, atlas is not a key of symbol. The atlas is not a list of symbol. The key is a list of symbols. It's false statement because not atlas. The correct answer is key. Write it here, key. The key is a list of symbols. We have done true, false and fill in the blanks. Then the remaining subjective and objective parts collect your notes from your admin office. Then you will do on workbook. The next question, understanding question, we will do on book on page number 18. Got it beta? Understanding question, a compass needle is really a dash. कंपस नीडल में क्या होता है? वायर होती है, टॉय होता है, स्विंग टूल होता है या मैग्नेट होता है? इसमें होता है मैग्नेट। सो द करेक्ट आंसर इज मैग्नेटिक ऑन इट, मैग्नेट। नंबर 2 क्वेश्चन, लुक एट द मैप एंड टेल विच डायरेक्शंस यू वुड एज यू मूव लाहौर टू कराची इंक्लूड द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, जब आपने लाहौर से कराची जाना हो तो आपने इंटरमीडिएट डायरेक्शन यूज़ करेंगे, और वो कौन सी डायरेक्शन यूज़ करेंगे मैं आपको अभी बताती हूँ। लुक एट द पिक्चर, हिज मैप ऑफ पाकिस्तान एंड इन पंजाब प्रोविंस इफ़ वी आर गोइंग टू मूव लाहौर टू कराची। ठीक है, ये देखिए लाहौर टू कराची। तो इसमें मैंने जो डायरेक्शन बनाई है ये हमारे पास बन रही है। यहाँ पे हम नॉर्थ से वेस्ट की साइड पे जा रहे हैं, तो इसमें इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी यूज़ हो रही है? साउथ और वेस्ट के दरमियान। ठीक है, साउथ और वेस्ट के दरमियान जो डायरेक्शन यूज़ हो रही है उसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट। गॉट इट, साउथ वेस्ट। सो यू विल राइट इट हेयर, इफ़ आई वुड ट्रैवल from Lahore to Karachi, write down beta, all of you write down if I would 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 travel from Lahore to Karachi, spell of Lahore LAHORE, Lahore
to Karachi, Karachi, Karachi. I have to take southwest. I have to take southwest intermediate direction. Got it beta? And the place full stop. आप कौन सी डायरेक्शन पे जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन. इंटरमीडिएट डायरेक्शन आप कौन सी यूज़ करेंगे? साउथ वेस्ट. गॉट इट? एंड राइट इट ऑन योर वर्क बुक. द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, द project will be here. Make and write your own samples of given things. ये मैंने एक सैम्पल्स बनाए हुए हैं और आपने इनको फॉलो करना है. यू आल्सो ड्रॉ दिस सैम्पल्स ऑन योर वर्कबुक. आपने भी अपनी वर्कबुक पे ये सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं. ओके बेटा, लुक एट हेयर. द फर्स्ट सैम्पल इज ट्री. तो ये मैंने एक ट्री बनाया है ग्रीन कलर और ये इसकी येलो ब्राउन कलर किया है. ये दिस इज़ द सैम्पल ऑफ ट्री. This is the symbol of mosque. Look at here. Symbol of house. Symbol of school. You also draw this, okay beta, on your workbook. Page number 19. Playground. Playground में ये आपका playground green है और एक झूला है. Pound आपके पास ब्लू कलर का पानी होता है, तालाब होता है. So this is all these are the samples of page number 19 of samples of given things. You also draw on your book. Got it beta? आपने अपने बुक के ऊपर, वर्क बुक के ऊपर ये ड्रॉ करने हैं. So we have done this chapter. We will do first fill in the blanks, then true false, and then understanding question, and the last question of the project. Just objective question answers and the subjective question answers. ये ठीक है, ये 4 questions ये हैं और 2 questions ये हैं. We will prepare the notes for you. You must collect the notes from your admin office and do on your workbook. ठीक है, ये काम आपने सारा अपनी workbook के ऊपर भी करना है. Then you take care. Allah Hafiz.